यवतमाल में 25 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही घंटों के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई की हत्या की वजह मानी जा रही। नो। यवतमाल शहर के अशोकनगर फुकटनगर इलाके में मंगलवार रात 25 वर्षीय इन्नू उर्फ यनायत अली इरफान अली की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए यवतमाल शहर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और कुछ घंटों के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा रहा है। वहीं इलाके में ये भी चर्चा है कि मृतक आरोपियों पर हमला करने की कोशिश में था, जिसके चलते ये घटना हुई। हालांकि पुलिस ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही। एहतियात के तौर पर पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। यवतमाल में अवैध देशी शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर पुलिस की डीबी टीम ने रॉकेट के नाम से मशहूर एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लाखों रुपए की शराब और वाहन जब्त की है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर यवतमाल शहर पुलिस की डीबी टीम ने धामनगांव रोड के मोहदा इलाके में जाल बिछाकर एक संदिग्ध वाहन को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से रॉकेट ब्रांड की देसी शराब के 41 बॉक्स बरामद हुए। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कार्रवाई में 2,20,500 रुपए की देसी शराब और 4,50,000 रुपए कीमत का वाहन जब्त किया है। कुल मिलाकर 6,70,500 रुपए का माल जब्त किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये शराब चंद्रपुर जिले से यवतमाल में बिक्री के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये पूरी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में शहर पुलिस की डीबी टीम ने अंजाम दी। बीएचएमएस और सीसीएमपी डॉक्टरों को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण देने के प्रस्ताव के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की यवतमाल शाखा ने 24 घंटों का चिकित्सा सेवा बंद आंदोलन किया। इस दौरान डॉक्टरों ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर राज्य सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टरों के महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में आईएमए यवतमाल ने 24 घंटे के चिकित्सा सेवा बंद आंदोलन में हिस्सा लिया। आंदोलन के दौरान आईएमए के पदाधिकारियों और सदस्य डॉक्टरों ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर राज्य सरकार से इस निर्णय को वापस लेने और पुनर्विचार करने की मांग की। आईएमए का कहना है कि यदि ये मुद्दा केवल डॉक्टरों के पंजीकरण का नहीं बल्कि आधुनिक चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, प्रशिक्षण, उपचार की विश्वसनीयता और सबसे महत्वपूर्ण मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा है। संगठन का कहना है कि इस प्रस्ताव से चिकित्सा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आईएमए ने स्पष्ट किया है कि उनका विरोध किसी चिकित्सा पद्धति या किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। उनका उद्देश्य केवल आधुनिक चिकित्सा के वैज्ञानिक और नैतिक मानकों को बनाए रखना तथा मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संगठन ने आंदोलन के दौरान आम जनता को असुविधा पर भी खेद व्यक्त किया है। यवतमाल शहर पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये आरोपी साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराकर ऑनलाइन ठगी में उनकी मदद करते थे। पुलिस जांच में देश के 6 लोगों से करीब 6,93,000 रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। यवतमाल शहर पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराकर ठगी की रकम लेन देन में मदद करते थे। जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद मामले के मुख्य आरोपी सहित एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों की मदद से देश के 6 नागरिकों से करीब 6,93,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। यवतमाल शहर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, मोबाइल नंबर या ओटीपी की जानकारी साझा न करें और ऑनलाइन लेन देन की पूरी सावधानी बरतें। रालेगांव में वाहन चालक मालक संघ ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर तहसीलदार को निवेदन सौंपा। संगठन ने आरटीओ, पुलिस और फाइनेंस कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार से जल्द समाधान की मांग की। जल्द ही मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई।
रालेगांव में वाहन मालक चालक संघ के पदाधिकारियों ने तहसीलदार को निवेदन सौंपकर वाहन व्यवसायियों की समस्या से अवगत कराया। संगठन का कहना है कि आरटीओ, पुलिस और फाइनेंस कंपनियों की मौजूदा कार्यप्रणाली के कारण वाहन चालक और व्यवसायी कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। निवेदन में ओटीपी प्रणाली की अनिवार्यता समाप्त करने, नए वाहनों का आरसी सीधे खरीदार के नाम पर जारी करने, टोल टैक्स लागू करने के दौरान रोड टैक्स समाप्त करने, ई चालान व्यवस्था रद्द करने, फाइनेंस कंपनियों से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और आरटीओ की सभी प्रक्रियाएं 7 दिनों के भीतर पूरी करने की मांग की गई। संगठन ने सरकार से इन मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। यवतमाल जिले में बाबुलगांव तहसील के आसेगांव देवी क्षेत्र में बाघ के पंजों के निशान मिलने से ग्रामीणों और किसानों में दहशत का माहौल है। ग्राम पंचायत ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए वन विभाग को सूचना देने और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। यवतमाल जिले के बाबुलगांव तहसील स्थित आसेगांव देवी क्षेत्र में 2 किसानों के खेत के पास बाघ के पंजों के निशान मिलने से इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। घटना के बाद ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों और किसानों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्राम पंचायत ने लोगों से अपील की है कि खेतों में अकेले जाने से बचे और संभव हो तो समूह में ही खेतों की ओर जाए। सुबह और शाम के समय अनावश्यक रूप से खेतों में न जाए तथा छोटे बच्चों को अकेले बाहर न भेजे। साथ ही यदि किसी को बाघ या किसी अन्य वन्य जीव के दिखाई देने की सूचना मिले या नए पंजों के निशान मिले तो उसके पास जाने या फोटो लेने के लिए भीड़ न लगाए। इसकी जानकारी तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को दे। ग्राम पंचायत ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने, संयम बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। यवतमाल जिले के भाम राजा में इंडियन बैंक के खिलाफ युवक कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बैंक अधिकारियों पर किसानों से कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाने और धमकाने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने बैंक के प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया। युवक कांग्रेस का कहना है कि एक ओर सरकार कर्ज माफी की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर बैंक अधिकारी किसानों पर वसूली का दबाव बना रही है। भामा राजा स्थित इंडियन बैंक के बाहर युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बैंक पर ताला लगा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बैंक अधिकारी किसानों के घर जाकर कर्ज वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं। युवक कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसान पहले ही मौसम की मार झेल रहे हैं। कभी अत्यधिक बारिश तो कभी सूखी जैसी स्थिति के कारण उनकी आर्थिक हालात खराब है। ऐसे में किसानों के पास खेती के लिए खाद और अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि ऐसी परिस्थिति में किसानों पर कर्ज वसूली का दबाव बनाना अन्यायपूर्ण है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। राज्यातील इंडियन बँकेला कुलूप ठोकलेलं आहे। शेतकऱ्यांची परिस्थिती नाजूक असून इंडियन बँकेचे अधिकारी शेतकऱ्यांना कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावत आहे। सरकार म्हणते कर्जमाफी देऊ आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे अधिकारी म्हणतात की वरून प्रेशर आल्यामुळे आम्ही कर्ज वसुलीसाठी फिरत आहे। शेतकरी इंडियन बँक भामराजा येथे आम्ही कुलूप लावून त्यांचा आम्ही जाहीर निषेध केलेला आहे। जोपर्यंत त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आम्हाला आदेश देत नाही, आम्हाला सांगत नाही की कर्ज वसुली आम्ही थांबवू, तोपर्यंत आम्ही हे बँकेला कुलूप लावून ठेवू। युवक काँग्रेस जिंदाबाद। कर्ज वसुलीसाठी फिरणाऱ्या तगादा लावणाऱ्या बँकेचा निषेध असो, शेतकऱ्यांना कर्ज वसुली लावणाऱ्या इंडियन बँकेचा निषेध असो। यवतमाल जिले में बाल श्रम के खिलाफ अब सख्त अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी विकास मीणा ने अधिकारियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के ईंट भट्टों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों की विशेष जांच करने के निर्देश दिए हैं। बाल श्रमिक मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यवतमाल के राजस्व भवन में जिलाधिकारी विकास मीणा की अध्यक्षता में श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ई श्रम पंजीकरण, श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा उपायों, बाल श्रम रोकने के लिए विशेष अभियान पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्टों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों की विशेष जांच की जाए। यदि कहीं भी बाल श्रमिक या बंधुआ मजदूर पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बैठक में लंबित ई श्रम पंजीकरण जल्द पूरा करने, तहसील स्तर की टीमों को सक्रिय रखने और श्रम विभाग की हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों का तत्काल निपटारा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा माथाड़ी श्रमिकों के अधिक से अधिक पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। यवतमाल में वडगांव रोड केंद्र स्तरीय प्रथम
शिक्षण परिषद का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। परिषद में शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों और प्रतियोगी परीक्षाओं सहित कई विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी मिली। यवतमाल के सहकार भवन में पंचायत समिति के शिक्षा विभाग की ओर से वडगांव रोड केंद्र स्तरीय प्रथम शिक्षण परिषद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा ज्योतिराव फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले जनप्रतिनिधियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। परिषद में प्राचार्य डॉक्टर अमोल देशमुख ने प्रतियोगी परीक्षाओं तथा खेलों के महत्व पर मार्गदर्शन दिया, जबकि अधिव्याख्याता धम्मरत्न वाइवल ने गणित और विज्ञान विषय पर उपयोगी जानकारी साझा की। समूह शिक्षणाधिकारी प्रणीता गाडवे ने शिक्षकों से विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने और शासन की योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने का आह्वान किया। शिक्षण परिषद में विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर हुए विचार मंथन से शिक्षकों को नई सोच, नवीन शिक्षण पद्धतियों और प्रभावी अध्यापन के लिए प्रेरणा मिली। यवतमाल में भारतीय जैन संगठन की ओर से मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए NCMC यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पंजीकरण शिविर भी लगाया गया। यवतमाल के राजेंद्र नगर स्थित आराधना भवन में भारतीय जैन संगठन द्वारा मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के पंजीकरण हेतु विशेष शिविर आयोजित किया गया। आयोजकों ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं को महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस यात्रा में मिलने वाला किराया रियायत का लाभ लेने के लिए ये कार्ड अनिवार्य है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक और समाज के लोग उपस्थित रहे। यवतमाल में संस्कार भारती और रुईकर ट्रस्ट की संयुक्त तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नटराज पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ रंगकर्मी प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप अलोड़े को रंगमंच और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यवतमाल के स्थानीय आयुर्वेद महाविद्यालय में संस्कार भारती और रुईकर ट्रस्ट की ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नटराज पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, भगवान नटराज के पूजन, लोकमान्य तिलक और लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे के चित्रों पर माल्यार्पण तथा गणेश वंदना से हुई। इस अवसर पर वणी के वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर दिलीप अलोड़े को रंगमंच और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिवतांडव नृत्य की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अलोने ने कहा कि एक सच्चा कलाकार जीवन भर कला की साधना करता है और कला समाज की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम होती है। वही संस्कार भारती के पदाधिकारियों ने संगठन के विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।